मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। भैया बहन, आज मैं देववाणी संस्कृतम कक्षा पंचमी नवमः पाठः कः बलवान इति विषय बिंदु के साथ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथमं वाचन कार्यम, सबसे पहले वाचन कार्य आरंभ करते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक पुस्तक को देखते हुए सुनेंगे। नवमः पाठः कः बलवान। पुरातन काले गंगा तीरे एकः आश्रमः आसीत्। तत्र याज्ञवल्क्यः नाम महर्षिः वसति स्म। सः स्येन मुखात् पतिताम् एकां मूषिकां दृष्टवान्। करुणया सः तां मूषिकाम् आश्रमं प्रति नीतवान्। तत्र मंत्रबलेन तां कन्यकां कृतवान्। याज्ञवल्क्यस्य सन्ततिः न आसीत्, अतः तां कन्यकां स्वपुत्रीवत् पालितवान् सः। कालान्तरे सा कन्यका विवाहयोग्या अभवत्। याज्ञवल्क्यः सूर्येन सह तस्याः विवाहं कारयितुम् इष्टवान्। अतः सः पुत्रीं पृष्टवान्, भवती सूर्यं परिनेष्यति किम् इति। तदा सा उक्तवती, अहं सूर्यस्य तापं सोढुं न शक्नोमि, अतः इतोऽपि उत्तमम् अन्यं वरं सूचयतु इति। ऋषिः सूर्यम् एव पृष्टवान्, भगवन्, भवतः अपेक्षया उत्तमः वरः कः इति। सूर्यः उक्तवान्, मेघः माम् आच्छाद्य तिष्ठति। सः मम अपेक्षया बलवान् योग्यः अपि इति। ऋषिः मेघम् आहूतवान्, पुनः पुत्रीं पृष्टवान्, भवती एतं परिनेष्यति किम् इति। सा उक्तवती, एतस्य वर्णः कृष्णः, अतः एषः मास्तु, इतोऽपि उत्तमं वरं सूचयतु इति। ऋषिः मेघं पृष्टवान्। मेघः उक्तवान्, यद्यपि अहं सूर्यम् आच्छाद्य तिष्ठामि, तथापि वायुः सहस्रधा मम विभागं करोति, अतः सः एव मम अपेक्षया बलवान् इति। ऋषिः वायुम् आहूतवान्, परन्तु पुत्री वायुम् अपि न इष्टवती। इतोऽपि बलवान् कः अस्ति इति पृष्टवती। यद्यपि अहं मेघस्य सहस्रधा विभागं करोमि, तथापि अहं पर्वतं कम्पयितुं न शक्नोमि, अतः पर्वतः एव बलवान् इति वायुः उक्तवान्। अनन्तरं ऋषिः पर्वतम् आहूतवान्, परन्तु पर्वतः उक्तवान्, यद्यपि अहं बलवान्, तथापि मूषकः मम शरीरे सर्वत्र बिलं करोति, अतः मूषकः एव मम अपेक्षया बलवान् इति। ऋषिः मूषकम् आहूतवान्,
पुत्रीं पृष्टवान् भवती एतं परिनेष्यति किम् इति। सा सन्तोषेण तम् अङ्गीकृतवती। अनन्तरं ऋषिः तां मूषिकां कृत्वा मूषकेन सह तस्याः विवाहं कारितवान्। अब हम लोग इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ को जानेंगे। शब्दार्थाः पुरातन काले, पुराने जमाने में, तत्र, वहाँ, वसति स्म, रहते थे, स्येन मुखात, बाज के मुंह से, पतिताम, गिरा हुआ, दृष्टवान, देखा, करुणया, दयावश, ताम, उसको, नीतवान, लाए, कृतवान, किए, संततिः, संतान, न, नहीं, स्वपुत्रीवत, अपनी पुत्री के समान, आसीत, था, कालांतरे, कुछ समय के पश्चात, सा, वह स्त्रीलिंग, अभवत, हुई, हुआ, सह, साथ, तस्याः, उसकी, परिनेष्यति, विवाह करेगी, किम, क्या, तदा, तब, उक्तवती, बोली, तापम, गर्मी, सोढुम, सहन करना, शक्नोमि, सकता हूँ, इतोऽपि, इससे भी, वरम, अच्छा, सूचयतु, बताइए, पृष्टवान, पूछे, भवतः, आपका, उक्तवान, बोला, आहुतवान, बुलाए, पृष्टवान, पूछे, आच्छाद्य, ढक कर, सहस्रधा, हजारों, अहम, मैं, कृत्वा, करके, अंगीकृतवती, स्वीकार की, एव, ही, कारितवान, करवाए, वर्णः, रंग, कृष्णः, काला, वरम, वर। अब हम लोग इस पाठ के वाक्यों का हिंदी भाषा अनुवाद जानेंगे। आरंभ करते हैं। आप सभी पुस्तक पर देखते हुए इसको सुनेंगे और समझेंगे। नवमः पाठः, नौवां पाठ। कः बलवान, कौन बलवान। पुरातन काले गंगा तीरे एकः आश्रमः आसीत्। पुराने जमाने में गंगा के किनारे एक आश्रम था। तत्र याज्ञवल्क्यः नाम महर्षिः वसति स्म। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के महर्षि रहते थे। सः स्येन मुखात् पतिताम एकाम मूषिकाम दृष्टवान। वे बाज के मुंह से गिरा हुआ एक चूहिया को देखे। करुणया सह ताम मूषिकाम आश्रमं प्रति नीतवान। दयावश वे उस चूहिया को आश्रम लाए। तत्र मंत्रबलेन ताम कन्यकाम कृतवान। वहाँ मंत्र बल से उसको लड़की बनाए। याज्ञवल्क्यस्य संततिः न आसीत्। याज्ञवल्क्य की संतान नहीं थी। अतः ताम कन्यकाम
स्वपुत्रीवत् पालितवान सः। इसलिए वे उस लड़की को अपनी पुत्री के समान पालन किए। कालांतरे सा कन्यका विवाह योग्या अभवत्। कुछ समय के बाद वह लड़की विवाह योग्य हुई। याज्ञवल्क्यः सूर्येन सह तस्याः विवाहं कारयितुम् इष्टवान्। याज्ञवल्क्य सूर्य के साथ उसका विवाह करना चाहे, अतः सह पुत्रीं पृष्टवान्। इसलिए वे पुत्री से पूछे, भवती सूर्यं परिनेष्यति किम इति? आप सूर्य से विवाह करेगी क्या? तदा सा उक्तवती, तब वह बोली, अहम सूर्यस्य तापं सोढुं न शक्नोमि। मैं सूर्य की गर्मी सहन नहीं कर सकती हूँ। अतः इतोऽपि उत्तमं वरम अन्यम वरम सूचयतु इति। इसलिए इससे भी उत्तम दूसरा वर बताइए। ऋषि सूर्यम एवं पृष्ठवान। ऋषि सूर्य से ही पूछे, भगवन् भवतः अपेक्षया उत्तमः वरः कः इति? भगवान आपकी अपेक्षा उत्तम वर कौन है? सूर्यः उक्तवान। सूर्य बोले, मेघः माम आच्छाद्य तिष्ठति सः मम अपेक्षया बलवान योग्यः अपि इति। बादल मुझे ढके रहता है, वह मेरे अपेक्षा बलवान योग्य भी है। ऋषि मेघम आहुतवान। ऋषि बादल को बुलाए। पुनः पुत्रीं पृष्टवान। पुनः पुत्री से पूछे, भवती एतं परिनेष्यति किम इति? आप इससे विवाह करेगी क्या? सा उक्तवती। वह बोली, एतस्य वर्णः कृष्णः। इसका रंग काला है। अतः एषः मास्तु। इसलिए यह ठीक नहीं। इतोऽपि उत्तमं वरम सूचयतु इति। इससे भी उत्तम वर बताइए। ऋषि मेघम पृष्टवान। ऋषि बादल से पूछे। मेघः उक्तवान। बादल बोला, यद्यपि अहम सूर्यम आच्छाद्य तिष्ठामि तथापि वायुः सहस्रधा मम विभागम करोति। यद्यपि मैं सूर्य को ढके रहता हूँ, फिर भी वायु मेरा हजारों टुकड़ा कर देता है। अतः सह एव मम अपेक्षया बलवान इति। इसलिए वह ही मेरे अपेक्षा बलवान है। ऋषि वायुम आहुतवान। ऋषि वायु को बुलाए, परंतु पुत्री वायुम अपि न इष्टवती। लेकिन पुत्री वायु को भी नहीं चाही। इतोऽपि बलवान कः अस्ति इति पृष्टवती। इससे भी बलवान कौन है, यह पूछी। यद्यपि अहम मेघस्य सहस्रधा विभागम करोमि तथापि अहम पर्वतं कंपयितुं न शक्नोमि। यद्यपि मैं बादल का हजारों टुकड़ा करता हूँ, फिर भी मैं पर्वत को हिला नहीं सकता हूँ। अतः पर्वतः एव बलवान इति वायु उक्तवान। इसलिए पर्वत ही बलवान है, ऐसा वायु ने बोला। अनंतरम ऋषि पर्वतम आहुतवान। इसके बाद ऋषि पर्वत को बुलाए, परंतु पर्वतः उक्तवान। लेकिन पर्वत बोला, यद्यपि अहम बलवान तथापि मुष्कः मम शरीरे सर्वत्र बीलम करोति। यद्यपि मैं बलवान हूँ, फिर भी चूहा मेरे शरीर में सब जगह
बील कर देता है। अतः मुस्कः एव मम अपेक्षया बलवान इति, इसलिए चूहा ही मेरे अपेक्षा बलवान है। ऋषि मुस्कम आहुतवान, ऋषि चूहा को बुलाए। पुत्रीम पृष्टवान, पुत्री से पूछे। भवती एतम परिनेष्यति किम, आप इससे विवाह करेगी क्या। सा संतोषेन तम अंगीकृतवती, वह संतोषपूर्वक उसको स्वीकार कर ली। अनंतरम ऋषि ताम मुसिकाम कृत्वा मुस्केन सह तस्याः विवाहं कारितवान। इसके बाद ऋषि उसको चूहिया बनाकर चूहा के साथ उसका विवाह करवाए। अब इस पाठ के अंत में कुछ अभ्यास कार्य के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आइए हम लोग जानते हैं। अभ्यासाः। प्रथमः प्रश्नः एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतु। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क याज्ञवल्क्यः मूषिकां किं कृतवान्, याज्ञवल्क्यः मूषिकां कन्यकां कृतवान्। ख सः केन सह पुत्र्याः विवाहं कारयितुम् इष्टवान्, सः सूर्येन सह पुत्र्याः विवाहं कारयितुम् इष्टवान्। ग पुत्री किमर्थं सूर्यं न इष्टवती, पुत्री सूर्यस्य तापं सोढुं न शक्नोति स्म, अतः सा सूर्यं न इष्टवती। घ पुत्री किमर्थं मेघम् अपि न अङ्गीकृतवती, मेघस्य वर्णः कृष्णः भवति, अतः पुत्री मेघम् अपि न अङ्गीकृतवती। अंग मुस्कः किमर्थं बलवान्, मुस्कः पर्वतस्य शरीरे सर्वत्र बीलं करोति, अतः मुस्कः बलवान्। च अन्ते केन सह याज्ञवल्क्यः पुत्र्याः विवाहं कारितवान्, अन्ते मुस्केन सह याज्ञवल्क्यः पुत्र्याः विवाहं कारितवान्। द्वितीयः प्रश्नः कोष्टके विद्यमानस्य पदस्य सहायेन वाक्यानि लिखतु। कोष्टक में विद्यमान पद की सहायता से वाक्य लिखिए। उदाहरणम् रिक्तस्थानं सुहासः उन्नतः विश्वासः, विश्वासस्य अपेक्षया सुहासः उन्नतः। क रिक्तस्थानं सुधीरः बुद्धिमान् श्रीधरः, श्रीधरस्य अपेक्षया सुधीरः बुद्धिमान्। ख रिक्तस्थानं महाभारतं बृहत् काव्यं रामायणम्। रामायणस्य अपेक्षया महाभारतं बृहत् काव्यम्। ग मम रिक्तस्थानं भवतः विद्यालयः विशालः विद्यालयः, मम विद्यालयस्य अपेक्षया भवतः विद्यालयः विशालः। घ मुंबई रिक्तस्थानं बेंगलुरु नगरं सुंदरं नगरम्, मुंबई नगरस्य अपेक्षया बेंगलुरु नगरं सुंदरम्। अंग रिक्तस्थानं भाषणं सुलभं लेखनम्, लेखनस्य अपेक्षया भाषणं सुलभम्। च रिक्तस्थानं रंजनी कृषा अंजनी, अंजन्याः अपेक्षया रंजनी कृषा। तृतीयः प्रश्नः अत्र वाक्यद्वयं लिखितम् अस्ति,
तत् उदाहरणानुसारम एकम वाक्यम कृत्वा लिखतु। यहाँ 2 वाक्य लिखे हुए हैं, उसे उदाहरण के अनुसार एक वाक्य करके लिखिए। यथा सः निर्धनः दानं करोति। यद्यपि सः निर्धनः तथापि दानं करोति। क मम अस्वास्थ्यम् अस्ति, भवत्याः गृहम् आगच्छामि। यद्यपि मम अस्वास्थ्यम् अस्ति तथापि भवत्याः गृहम् आगच्छामि। ख सः सम्यक् पठितवान्, परीक्षायाम् अनुत्तीर्णः अभवत्। यद्यपि सः सम्यक् पठितवान् तथापि अनुत्तीर्णः अभवत्। ग अहं भोजनं कृतवान्, क्षुधा बाधते। यद्यपि अहं भोजनं कृतवान् तथापि क्षुधा बाधते। घ अहम् अधिकं पठामि, स्मरणे न तिष्ठति। यद्यपि अहम् अधिकं पठामि तथापि स्मरणे न तिष्ठति। अंग किंचित कष्टं भवति, शीतजलेन एव स्नानं करोमि। यद्यपि किंचित कष्टं भवति तथापि शीतजलेन एव स्नानं करोमि। च अद्य रविवासरः, विद्यालयस्य अवकाशः नास्ति। यद्यपि रविवासरः तथापि विद्यालयस्य अवकाशः नास्ति। चतुर्थः प्रश्नः। कोष्टके देयपदैः रिक्तस्थानं पूरयतु। सन्ततिः, सोढुं, मूषकं, सर्वत्र, मेघस्य। क मूषकः पर्वतस्य शरीरे रिक्तस्थानं बीलं करोति। मूषकः पर्वतस्य शरीरे सर्वत्र बीलं करोति। ख याज्ञवल्क्यस्य रिक्तस्थानं न आसीत्, याज्ञवल्क्यस्य सन्ततिः न आसीत्। ग ऋषिः रिक्तस्थानम् आहूतवान्, ऋषिः मूषकम् आहूतवान्। घ रिक्तस्थानं वर्णः कृष्णः, मेघस्य वर्णः कृष्णः। अंग अहं सूर्यस्य तापं रिक्तस्थानं न शक्नोमि, अहं सूर्यस्य तापं सोढुं न शक्नोमि। भैया बहन, इस प्रकार से इस पाठ की प्रस्तुति संपन्न होती है। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।